morning, all of you. I am going to teach BH2 BSc मैथ एंट्रेंस डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर होता है अवकलन डिफरेंशिएशन। इसको देखने के पहले इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए। अवकलन इससे आपको BH2 BSc एंट्रेंस में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, पहले यह जानिए कि अवकलन क्या होता है। किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसमें अवकल गुणांक क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, अवकल गुणांक क्या होता है। यदि y x का एक सतत फलन है तथा x में एक अल्पवृद्धि डेल्टा x हो तथा उसके संगत y में भी अल्पवृद्धि डेल्टा y हो, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल x को ddx ऑफ y कहते हैं। If y is the continuous function of x and x tends to del x and x tends to del x and y tends to del y, then limit del x tends to 0, limit del x tends to 0 del y upon del x equal to ddx of y। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स को क्या कहते हैं, ddx ऑफ y। ddx ऑफ y में ddx को क्या कहते हैं, ddx को अवकलन संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। अवकलन संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं इससे dy या y डैश या y1, इतना आपको इससे डिनोट करते हैं। ddx ऑफ y को इस तरह से लिख सकते हैं, dy से भी लिख सकते हैं या y डैश से लिख सकते हैं या y1 से लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसमें कुछ फार्मूला है, उसको देखिए। इसके फार्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला है कि ddx ऑफ c, फर्स्ट फार्मूला है कि ddx ऑफ c, किसी अचर का अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है। दूसरा फार्मूला है कि ddx ऑफ e के पावर x इक्वल टू e के पावर x। तीसरा फार्मूला ddx ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a bc। चौथा फार्मूला है ddx ऑफ log x बेस a इक्वल टू 1 बाई x log e बेस a। उसके बाद पांचवा फार्मूला है ddx ऑफ log x, ddx ऑफ log x। तो ddx ऑफ log x बेस e है, उसका फार्मूला क्या होता है, 1 बाई x। ddx ऑफ कांस्टेंट c 0, ddx ऑफ e के पावर x, e के पावर x होता है। ddx ऑफ a के पावर x log a bc होता है। ddx ऑफ log x बेस a इक्वल टू 1 बाई x log e बेस a होता है। ddx ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई x होता है। ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x होता है। उसके बाद ddx ऑफ cos x, ddx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x होता है। फिर ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x।
नेक्स्ट होता है डी डी एक्स ऑफ काट एक्स, डी डी एक्स ऑफ काट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ काट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स tan x, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स tan x, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ सी, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स log ए बे सी, डी डी एक्स ऑफ log एक्स बे से इक्वल टू 1 बाई एक्स log ई बे से, डी डी एक्स ऑफ log एक्स बे से इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ काट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना आपका फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। अब देख लीजिए एक आध दो फार्मूला कैसे प्रूफ होकर आता है, इसका प्रूफ देख लीजिए एक आध दो फार्मूले का। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स, यह कैसे होता है इसी का आपको प्रूव कराएंगे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स कैसे होता है। तो लेट माना एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आपने मान लिया, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच, एफ एक्स को आपने साइन एक्स लेट कर लिया, एफ एक्स प्लस एच को साइन एक्स प्लस एच लेट कर लिया। उसके बाद यह फार्मूला आता है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस एच। जो यहाँ आप लिखे हुए एफ एक्स प्लस एच,
उसके स्थान पर आप लिख देंगे साइन यक्स प्लस यच। यहाँ हो जाएगा साइन यक्स प्लस यच, और एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे आप, साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा, यच। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यह फार्मूला हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0 2 cos c प्लस डी, सी का मतलब x प्लस यक्स बाई टू इंटू साइन यक्स प्लस यच माइनस यक्स बाई टू बाई क्या है, यच। उसके बाद लिमिट यस टेंस टू 0 2 cos, अब यहाँ देखिए यक्स यक्स को ऐड करेंगे तो यह 2x प्लस यच बाई टू, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन यच बाई टू, साइन यच बाई टू बाई क्या है, यच। नेक्स्ट आप लिख देंगे, इसके बाद देख लीजिए लिमिट यस टेंस टू 0, लिमिट यस टेंस टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आपको इस 2 को अपान यहाँ लिख सकते हैं, यह हो जाएगा cos यक्स प्लस यच बाई टू इंटू साइन यच बाई टू, और यह जो 2 है इसको अपान कर देंगे, यहाँ हो जाएगा यच बाई टू। देखिए लिमिट यस टेंस टू 0 2, या 2 को आप यहाँ कर देंगे अपान में तो यह एच बाई टू हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच बाई टू होगा, एक्स प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू अपान जो यह 2 था यहाँ चला गया एच बाई टू। इसके आगे देखें, नेक्स्ट आपका लिमिट यस टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं cos यक्स प्लस एच बाई टू, cos यक्स प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट यस टेंस टू 0 इंटू लिमिट यस टेंस टू 0 साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू। इसकी जो वैल्यू होती है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसलिए बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 cos यक्स प्लस एच बाई टू इंटू 1। अब यहाँ एच टेंस टू 0 करेंगे, इसलिए यहाँ cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स। इस तरह से ddx ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होता है, cos एक्स। अब कुछ क्वेश्चन देखें, पहला है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड ddx ऑफ y, फाइंड ddx ऑफ y, ये आपको फाइंड करना है कि फाइंड ddx ऑफ y, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x टू द पावर 7/2, सेकंड दिया x टू द पावर माइनस 9/2, थर्ड दिया हुआ है x टू द पावर 5/3। तो पहला देख लिए, पहले आप लेट y इक्वल टू x टू द पावर 7/2। एक फार्मूला होता है ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसमें जो पावर होता है, पावर पहले आता है और पावर में से कम होता है। ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसलिए ddx ऑफ y इक्वल टू, ये जो पावर है पहले चला जाएगा, 7/2 x टू द पावर 7/2 माइनस 1। सो ddx ऑफ y इक्वल टू 7/2 में से माइनस 1 करेंगे तो यह एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है y टू द पावर x टू द पावर माइनस 9/2, y इक्वल टू x टू द पावर माइनस 9/2। ddx ऑफ y इक्वल टू
डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 9/2। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जो पावर होगा वह पावर कहाँ चला जाएगा, पहले आता है। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n फार्मूला होता है n एक्स टू द पावर n-1, पावर पहले आता है, पावर में से कम कर दिया जाता है। ये इसलिए -9/2 आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद x लिखेंगे -9/2 -1। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -9/2 एक्स टू द पावर, इसमें एलसीएम लेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा -11/2 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/3। सेम इसी तरह से इसको लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/3। अब इसमें जो पावर होगा वह पावर कहाँ चला जाएगा, पहले चला जाएगा। यह हो जाएगा 5/3 एक्स टू द पावर 5/3 -1। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई जब करेंगे तो जो पावर होता है वो पावर पहले चला जाता है और पावर में से क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे ही आकलन करते हैं पावर का, पावर पहले चला जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/3 एक्स टू द पावर, यहाँ एलसीएम लेंगे 3, 5 में से 3 जाएगा 2, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था डी डी एक्स फाइंड द डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स की पावर 7/2 है, एक्स की पावर -9/2 है, एक्स टू द पावर 5/3 है। तो एक्स की पावर 7/2 को जब करेंगे तो जो पावर होगा वह पावर पहले आ जाएगा, पावर में से एक आप कम कर देंगे। तो ये इसका 7/2 -1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 5/2। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये जो -9/2 है यह पावर आपको पहले आएगा, पावर में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह जब इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, -9 -2 मिलकर -11 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -9/2 एक्स टू द पावर -11/2। वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/3 है। यहाँ का जब डी डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5/3, जो पावर होगा वो पावर पहले आएगा और पावर में से एक आप लेस कर देंगे, कम कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो इतना होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। वीडियो के अंत में इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।